31 साल पुराने एक मामले में पुलिस ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और यह आरोप है पप्पू यादव पर कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी करके एक मकान किराए पर लिया और उसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें मरवाना चाहते हैं। पटना पुलिस ने घंटों की मेहनत के बाद मंदिर स्थित आवास से अरेस्ट किया है पप्पू यादव को और फिर पप्पू यादव का मेडिकल चेकअप कराया गया। फिलहाल अब यह बताया जा रहा है, खबर है कि वो अस्पताल में है और आज ही उनकी कोर्ट में पेशी भी होगी। और इस मामले में पप्पू यादव को कई बार समन जारी हुए थे लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कुर्की का भी आदेश आया तब भी पप्पू यादव नहीं आए और अब कोर्ट के आदेश पर पटना पुलिस ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। लेकिन इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ क्योंकि समर्थकों की भीड़ जुट गई थी, गाड़ियों पर समर्थक चढ़ गए थे और पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो पप्पू यादव ने कहा कि हमें मारने की, ऐसा लगा जैसे हमें मारने आ रहे हैं, हमें गोली मार देंगे, ऐसा लगा। ये पप्पू यादव ने कहा। जमकर हंगामा हुआ रात में। स्ट्रेचर पर देखिए पप्पू यादव लेटे हुए जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब राजनीतिक प्रतिशोध की बात कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध में कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम नीट छात्रा का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिल रहा है। नीट छात्रा का मुद्दा उठाया था और ये मुद्दा उठाना क्या कोई गुनाह है, ये सवाल पूछ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की साजिश है। सादे कपड़े में पुलिस आई थी और बता रहे कोई दीपक नाम का इंस्पेक्टर आया था और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तारी के ठीक बाद पप्पू यादव ने बयान भी दिया और बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का ये बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरी हत्या करवाने की ये साजिश है। सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। क्या होगा तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। जेल जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा ये कहना मुश्किल है, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। बहुत नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। पुलिस पर कई तरह के आरोप यहां पर लगाए गए। अब पप्पू यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस का भी बयान आया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी भानु प्रताप खुद पहुंचे थे। सर, क्या था पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई की गई? मामला 1995 का था जिसमें गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक केस हुआ था। उसमें ट्रायल केस चल रहा था। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें कुर्क की अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी निर्गत किया गया था और उसी के अनुपालना में इनको अरेस्ट किया गया है और विधिवत गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी जो मेमो है परिजनों को दे दिया गया था और चूंकि उनके द्वारा बताया गया था कि वो कुछ मेडिसिन भी लेते हैं तो साथ में उनकी मेडिसिन भी ली गई थी और केयर टेकर को भी लिया गया था। निकालने के क्रम में पुलिस के साथ उन लोगों के द्वारा जो समर्थक थे और जो उनके परिजन थे तो कठिनाई उत्पन्न की गई थी, तो इसलिए उसको टाइम लगा अरेस्टिंग में। और चूंकि अरेस्टिंग के पश्चात मेडिकल एग्जामिनेशन एक जनरल प्रोसीजर है वो कराया जाता है, तो उसी के लिए उनको आईजीएमएस लाया गया था हॉस्पिटल में। लेकिन सांसद को रात में घर से उठाना ना क्रिमिनल प्रोसीजर है इसमें, क्राइम का है इसमें। एक 1995 का मैंने बताया आपको केस है, उसमें 468 है और उसमें 504 एंड 120 सब क्लोज भी आईपीसी धाराएं उसमें लगी हुई है। तो उसमें एज पर लॉ हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। और उसमें अगर आपराधिक मुकदमा है और माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश निर्गत किया है गिरफ्तारी का, तो उसमें निश्चित तौर पर गिरफ्तारी। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं एज पर लॉ हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रोहित, अभी वहां क्या हो रहा है? कोर्ट में पेशी को लेकर क्या जानकारी है? अभी पप्पू यादव कहां है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि अभी भी पप्पू यादव जो है वो अस्पताल में ही है, जहां पर उनका
रोहित जैसे ही उनको एक फिट का डिक्लेरेशन होगा कि डॉक्टर ने फिट करा देंगे, उसके बाद ही उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि संभवतः आज दिन में दोपहर के वक्त किसी भी समय उन्हें जैसे ही उन्हें डॉक्टर फिट करार देंगे, पुलिस उन्हें वहां से लेके अस्पताल से लेकर कोर्ट पहुंचेगी और कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, जिसके बाद रोहित अभी एक ताजा तस्वीरें भी आ रही है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल से निकलती हुई दिख रही है और बहुत से पुलिसकर्मी इस एम्बुलेंस में मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि पप्पू यादव भी इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। पूरे मीडिया कर्मी इस एम्बुलेंस को आप देखेंगे कि इसको कवर कर रहे हैं और ये एम्बुलेंस अब अस्पताल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो अभी की तस्वीरें, ये बताया जा रहा है कि रात भर से वो अस्पताल में थे, जहां उनका मेडिकल कराया गया था। उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस के ठीक पीछे सुरक्षा में कई गाड़ियां हैं, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां हैं, कई स्कॉर्पियो आप देखेंगे जो आप गाड़ी उनकी सुरक्षा में है वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है और भारी भीड़ गाड़ियों का काफिला अब ये अस्पताल से निकल गया है। तो देखिए अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ मामला था, उनकी गिरफ्तारी होती है। अब आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अस्पताल में थे, अस्पताल में तबीयत खराब उनकी हो गई थी, मेडिकल कराया गया क्योंकि दवाई बहुत से मेडिकेशन पर है। अब ये देखिए अस्पताल से निकलते हुए की तस्वीर और ये देखिए इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। कई पुलिसकर्मी भी इस एम्बुलेंस में उनके साथ देखे जा रहे हैं। बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ में रोहित इन तस्वीरों को देखकर ही लग रहा है कि हॉस्पिटल से निकल चुके पप्पू यादव। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव अभी अस्पताल से निकले हैं और उन्हें संभवतः अभी जो है थाने ले जाया जाएगा, जहां पर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरा किया जाएगा और थाने में रखने के बाद उन्हें फिर दिन में किसी भी वक्त जो है वो कोर्ट में भी जो है वो पेश किया जाएगा। क्योंकि कल जो जानकारी मिल रही थी कि रात में मेडिकल के बाद रात में ही उन्हें थाने में रहना पड़ेगा, लेकिन वो रात भर अस्पताल में ही रहे थे अपना इलाज की बात कहकर, और अभी वो अस्पताल से निकले हैं और अभी अब उन्हें जो है थाने ले जाया जा रहा है और उसके बाद थोड़ी देर में उन्हें फिर कोर्ट में भी आज दिन में पेश किया जाएगा। लेकिन गजब का नाटकीय घटनाक्रम हुआ, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा दिए गए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री तक को यहाँ पर घेरे में ले लिया गया और काफी बहस भी पप्पू यादव की होती हुई दिखाई दी, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, कल रात में 9 बजे ही ये पूरा ड्रामा जो है शुरू हुआ, जब पुलिस पप्पू यादव के घर पर पहुंची थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और तकरीबन 3 घंटे तक वहां पे पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है देखने को मिला। पप्पू यादव और उनके जो समर्थक हैं वो पुलिस से उलझते दिखे और बीच मध्य रात्रि में तकरीबन 12 बजे ही जब एसपी वहां पर खुद पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो संभव हो पाई और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था मेडिकल के लिए। लेकिन रात में का तकरीबन 3-4 घंटे तक जो है पूरा ड्रामा जो है तब पप्पू यादव के घर पर देखने को मिला, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। और बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया रोहित अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अस्पताल से निकल चुके हैं पप्पू यादव, एम्बुलेंस में जो इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें मौजूद हैं। अब देखिए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, भारी सुरक्षा के इंतजाम भी इस दौरान देखे जा रहे हैं। तो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्दलीय सांसद ने कहा है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। उनका यह भी कहना है कि पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला हमने उठाया और इसीलिए बिहार सरकार उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। जब पटना पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने भी जमकर हंगामा काटा था। चलने में आपको समझा जाएगा ना, वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट लाइए, दिखाइए, हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से है समझे, वकील बुलाए, बिल्कुल पावर को है, बिल्कुल जो बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना, मत बोलिए आप। क्या कर लीजिएगा, वारंट है ना, तामीरात खराब तरीके से बात मत कीजिए, बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। जो भी
पप्पू जी क्या गिरफ्तारी हो, क्या आपको क्या बताया गया? हमको तो लगा मारने आ गए कोई, हमको तो लगा कोई मारने आ गया कोई आदमी, खत्म हो गया। सिविल में आए और एक दीपक नाम का कोई कहता इंस्पेक्टर है, चलिए उठिए भैया, आज लोकसभा 4 बजे खत्म हुई और हम 4 बजे के बाद आ गए कोर्ट के सम्मान के लिए। क्या बोला गया क्या आपको? बस सीधा आए, चलिए। किस मामला क्या है, कुछ भैया मामला तो आप लोग चला ही भी रहे हैं। क्या मामला? 35 सालों से पहले एक कोई केस थी छोटी मोटी, उसमें बेल टूट गई थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप आइए, हम आ गए। अब सदन चल रहा है 11 बजे रात में, इतनी बड़ी, बाप रे बाप, पप्पू यादव क्या बच्ची का सवाल नहीं करें? क्या ये प्लानिंग पहले से थी पूरी? ये तो ये लोग जाने, सिविल में सब आए और लगा हम पर गोली चल जाएगी। हमने बोला भैया आप कौन है? तो मैं दीपक कुमार इंस्पेक्टर हूं। लगा कितने वीर बांकुरा हैं भैया, मरना पसंद करेंगे, सच से एक